बच्चों, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। व्हाट्सअप, क्या हालचाल, क्या चल रहा है? चलो ग्रेट। सो हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स और हेलो अल्केन्स की दो केमिकल प्रॉपर्टीज पिछले वीडियो तक निपटा चुके थे, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि बहुत बड़ी थी, और दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब गाइस आज के क्लास में हम लोग हमारी तीसरी और लास्ट केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं हेलो अल्केन्स की। फिर हम लोगों को हेलो अरीन्स की रिएक्शन पढ़नी और चैप्टर फिनिश। गुड। तो तीसरी रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स बहुत छोटा सा टॉपिक होने वाला है, बिल्कुल ज्यादा डिटेल में, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत तो मेरे ख्याल से नहीं है, बट एज यूजुअल हम थोड़ी बहुत अच्छी खासी बातचीत करेंगे। सो गाइस, ऐसा देखा गया कि आपके जो अल्काइल क्लोराइड्स होते हैं, अल्काइल ब्रोमाइड्स होते हैं और आपके अल्काइल आयोडाइड्स होते हैं, ठीक है। इनकी एक खासियत देखी गई कि जब आपके अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल आयोडाइड्स को किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराते हो, व्हेन रिएक्ट्स विथ मेटल, व्हेन रिएक्ट्स विथ मेटल, जब ये अपने मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो अल्काइल ग्रुप के कार्बन और इन हेलोजेंस के बीच में जो बॉन्ड होता है वो तो अपनी जगह पर रहता ही रहता है, लेकिन इस कार्बन का मेटल के साथ भी एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। सो व्हेन रिएक्ट्स विथ मेटल, अ न्यू कार्बन मेटल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। एक नया कार्बन और मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बन जाता है, एंड सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज, और ऐसे सच कंपाउंड्स को बोला जाता है ऑर्गेनो का मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले, यानी कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ऑर्गेनो मेटेलिक, क्योंकि इनके अंदर मेटल भी होता है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। समझ गए बात को? तो क्या बोला मैंने आप लोगों को? अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड का ट्रीटमेंट जब मेटल के साथ किया जाता है तो ये एल्काइल ग्रुप वाले कार्बन और मेटल के बीच में एक नया कार्बन मेटल बॉन्ड बन जाता है, और इन कंपाउंड्स को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोला जाता है। खासियत ये होती है कि दिस बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट होने के साथ साथ यह हाईली पोलर होता है। दिस बॉन्ड इज हाईली पोलर। कोवेलेंट होगा लेकिन बहुत ज्यादा पोलर होगा, ये भी मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन क्या इतनी बात क्लियर हो गई? सो इन 1900 एक साइंटिस्ट जिनका नाम था विक्टर ग्रिग्नार्ड, मैं हमेशा मेरे प्यारे बच्चों को इनकी लाइफ की स्टोरी जरूर सुनाता हूं पढ़ाने से पहले इनका, क्योंकि टॉपिक छोटा सा है लेकिन इनकी स्टोरी बड़ी मस्त है। सो क्या हुआ, दिस पर्सन इज सिंपली जीनियस बोल लो या साइको बोल लो, या तुमने वो जो 3 इडियट्स मूवी देखी है उसमें करीना कपूर की जिससे शादी होने वाली होती है, उसको आमिर खान क्या बोलता है कि ये बड़ा गधा है, पहले इंजीनियरिंग करी, फिर एमबीए करा और फिर बैंक में नौकरी कर रहा है, तो फिर इंजीनियरिंग क्यों करी? तो कुछ ऐसा ही फंडा विक्टर ग्रिग्नार्ड के साथ था। तो देखो यहां पर हमारे विक्टर ग्रिग्नार्ड ने आमिर खान, हमारे जो चतुर है, नहीं चतुर नहीं, हमारा जो रेंचो है, उसको कैसा जवाब दिया। देखो, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री मैथमेटिक्स में ली, ही वॉज अ मैथमेटिशियन, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब ये अपनी मास्टर्स की तरफ जा रहे थे, ही स्विच टू केमिस्ट्री। और उस समय भी ऐसा होता था, जैसे अभी भी आप देखो आपके इंडिया में कई ऐसी डिग्रीज है, जैसे बीएससी,
जहां पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों पढ़ना होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पढ़ना होता है, तो वैसे शायद इनको भी पढ़ना पड़ा होगा, बट इनका कोर सब्जेक्ट मैथ्स था। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ही स्विच टू केमिस्ट्री। अच्छा, अब ऐसा भी देखा जाता है कि यार एक मैथमेटिशियन अगर केमिस्ट्री में भी जा रहा है तो वो फिजिकल केमिस्ट्री में जाएगा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री और मैथ्स में बहुत सारा लिंक होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, बट इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चूज कर ली। सो ऑल ऑफ अ सडन ही चोजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जब ये अपना पीएचडी का वर्क कर रहे थे, जब ये अपने पीएचडी का वर्क कर रहे थे तो एक मिथाइलेशन नाम की रिएक्शन पर काम कर रहे थे, जो इनको इनके सीनियर्स ने बताई थी। उस मिथाइलेशन के अंदर ये जिंक और ड्राई ईथर का इस्तेमाल करते थे। सो इन्होंने, क्योंकि मैथ्स वाले थे, इन्होंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा दिया, वो क्या बोलते हैं, लेट द सब्सटेंस बी एक्स। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक नया ही, एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट अप्लाई करा। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यानी इन्होंने ड्राई ईथर और मैग्नीशियम के कॉम्बिनेशन को अडेप्ट कर लिया। पुराने जमाने में इनके सीनियर क्या करते थे, जिंक और ड्राई ईथर को, तो इन्होंने मैग्नीशियम और ड्राई ईथर का इस्तेमाल किया। तो लेट्स से ये अल्काइल हैलाइड था CH3 CH2Br। तो जब इन्होंने मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के साथ को ट्रीट करा तो ये बन गया CH3 CH2MgBr। समझ रहे हो, और ये एक अपने ही आप में एक नए टाइप का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन गया, जिसको आप जनरली R यानी एल्काइल ग्रुप, यानी आप यहां पर कुछ भी R ले लीजिए, मैग्नीशियम और हेलोजन RMgX से डिनोट करेंगे। एंड लेटर ऑन इन्होंने 1910 से 1912 के बीच में जब इन्होंने अपना पीएचडी वर्क कंप्लीट किया तो इनको जब जॉब मिली, तो जॉब मिलने के बाद इस चीज के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला। एंड देयरफॉर दिस कंपाउंड वाज नेम्ड एज ग्रिग्नार्ड्स रीएजेंट, यानी इस रीएजेंट को, इस कंपाउंड को इन्हीं का नाम दे दिया गया, विक्टर ग्रिग्नार्ड के ऊपर नाम दे दिया गया, दैट इज ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। तो देखो कितनी मस्त रिएक्शन करी इन लोगों ने। इन्होंने क्या करा, इन्होंने मेटल को ट्रीट कर दिया किसके साथ, आपके अल्काइल हैलाइड के साथ। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि ये कैसा होता है, क्या होता है। तो जब आप इस RMgX को देखते हो तो यहां पर ध्यान रखना, हेलोजन की जगह पर फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन चलेगा, और R की जगह पर कुछ भी हो सकता है। तो जब हम इस RMgX की बात करते हैं, इस RMgX की बात करते हैं, तो इसका देखो एक बहुत यूनिक फीचर क्या है मैं आपको बताऊं, दैट मैग्नीशियम और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है इट इज प्योर आयोनिक, यानी यहां पर X के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन यहां पर अल्काइल ग्रुप और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड होता है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और ये बहुत ज्यादा कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट नहीं, बहुत ज्यादा पोलर होता है। अब क्योंकि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इस पर वेरी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वेरी हाई पॉजिटिव चार्ज, और इस पर वेरी हाई नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर आपके जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, यहां पर आपके जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, दे ऑक्यूपाइसेस व्हाट, दे ऑक्यूपाइसेस अ नेगेटिव चार्ज। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, क्योंकि अभी ये बॉन्ड टूट नहीं रहा है, इसलिए आपको अपनी बुक्स वगैरह में इसको भी पार्शियल नेगेटिव से डिनोट किया गया होगा। जब बॉन्ड टूट जाएगा तो ये पूरा X नेगेटिव होकर अलग हो जाएगा। तो ये है आपका RMgX, दिस इज योर RMgX। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? दिस इज योर ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। हमेशा ध्यान रखना, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट इज वेरी हाईली रिएक्टिव। इसके पीछे में मैं क्या रीजन बताता हूं, इसके पीछे आप हमेशा रीजन ध्यान रखना, दैट योर अल्काइल ग्रुप इज कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज, इसलिए यह भयंकर रिएक्टिव होता है, बहुत खतरनाक रिएक्टिव होता है। इट इज हाईली रिएक्टिव एंड ऑलवेज रिएक्ट्स विथ प्रोटॉन डोनर्स। किसके साथ? प्रोटॉन डोनर्स के साथ, क्योंकि अल्काइल ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, जो भी इसको एनवायरनमेंट में प्रोटॉन दिखेगा ये उसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, ताकि ये क्या कर सके, बॉन्ड बना सके।
सो देयरफॉर वाटर, मीथेनॉल, इथेनॉल, एसिटिक एसिड, ऐसे चीजों से इसको हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सब बहुत अच्छे प्रोटॉन डोनर्स होते हैं। इनफैक्ट अगर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मॉइस्चर की प्रेजेंस में आ गया तो भी ये रिएक्शन कर जाएगा, इतना हाई रिएक्टिव है कि ये हमेशा पानी नहीं, ये मॉइस्चर की प्रेजेंस में आके भी केस कर देगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा एक मिनट जरा पहले इतना नोट करो, नोट कर लो जरा इतना। ठीक, तो विक्टर ग्रिग्नार्ड कहां चले थे, कहां पहुंच गए, समझ रहे हो बात को? भटकना मत आधी रात को। तो इट्स नेवर टू लेट भाई, जब आपकी इच्छा हो तब आप कुछ भी कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो तुम्हारे पास में ये है CH3 MgBr, मान लो तुम्हारे पास में ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नाम कैसे लिखेंगे इसका? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब मान लो ये मॉइस्चर के प्रेजेंस में आ गया तो क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इस मॉइस्चर से H+ ले लेगा और H+ लेकर किसको देगा? इस मिथाइल ग्रुप को। और ये बॉन्ड एक्चुअली ऐसा टूटेगा, ये मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींच लेगा। तो ये H+ लेकर क्या बना लेगा? हाइड्रोकार्बन, यानी आपको हमेशा एक हाइड्रोकार्बन मिलेगा। जब कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मॉइस्चर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में आएगा, किसी भी प्रोटॉन की प्रेजेंस में आएगा, एक हाइड्रोकार्बन मिलेगा, फिर मैग्नीशियम यहीं रह जाएगा, ब्रोमीन जुड़ा रह जाएगा और ये जो OH नेगेटिव यहां से निकलेगा वो भी इसके साथ जुड़ जाएगा। ये अल्कोहल फिनॉल ईथर में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी केमिकल रिएक्शन, इस बात को ध्यान रखना। तो इस तरीके से जरा सा मॉइस्चर की प्रेजेंस में आके भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ब्रेक हो जाता है। इसलिए कभी भी अगर कोई केमिकल रिएक्शन करनी है तो या तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फ्रेशली बनाओ, ताजा ताजा, या तो पहले से बना हुआ है तो उसको बहुत खतरनाक तरीके से एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखो, तब जाके आपको मजा आएगा। ठीक है, चलिए हो गई ये रिएक्शन। तो एक रिएक्शन विद मेटल हो गई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन। एक और केमिकल रिएक्शन है जो आप लोगों ने पढ़ी है, वो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ी है हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन। क्या नाम है? वुड्स रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, वुड्स रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस रिएक्शन को नेम रिएक्शन के तौर पर पढ़ाया जाता है। इसकी कुछ बारीकियां मैं आपको सिखाऊंगा क्योंकि ये आपको कन्वर्जन के अंदर बहुत मदद करेगी। वुड्स रिएक्शन, सबसे पहली बात, वुड्स रिएक्शन हमेशा Rx + Na के बीच में होती है। Rx + Na के बीच में होती है। आपकी किताबों में इसको कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, Rx + 2Na + Rx इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अगर आपने ड्राई ईथर नहीं लगाया है तो मजा नहीं आएगा, रिएक्शन नहीं होगी। ये Na यहां से 2x लेकर 2NaX बन के बाहर हो जाएगा और ये दोनों R जुड़कर आपको एक अल्केन बनाकर दे देंगे। अब बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर्स भी इनफैक्ट कई बार ये गलती कर देते हैं, वो सोचते कि ये अल्काइल हैलाइड दूसरा ले लो और ये अल्काइल हैलाइड दूसरा ले लो। नहीं, यहां पर ध्यान रखना, ये दोनों शुड बी सेम। These alkyl halides should be same। यानी अगर आपको वुड्स रिएक्शन लगानी है और अगर आप ये मिथाइल ब्रोमाइड ले रहे हो तो दूसरा भी आपका मिथाइल ब्रोमाइड ही होना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखिएगा, एनवायरमेंटल कंडीशंस में यू हैव टू चूज ड्राई ईथर। समझ रहे? अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट?
और ये आपको फिर जुड़कर देगा CH3 प्लस 2 NaBr। सो ये मेरे को आपको बारीकी सिखानी थी वुड्स रिएक्शन की, कि पहला ये हमेशा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा, और दूसरा जो भी अल्काइल हैलाइड ले रहे हो दे शुड ऑलवेज बी सेम। क्या है बात समझ में आ रही है? यहां पर भी जो आपका अल्काइल हैलाइड होगा, यहां पर आप हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही सिलेक्ट करेंगे, फ्लोरीन नहीं सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि फ्लोरीन टूट के अलग ही नहीं होगा। सो बहुत ही इजी केमिकल रिएक्शन है ये बहुत सारे कन्वर्जन्स में आपको आएगी। मैं आपको एक बहुत फेवरेट कन्वर्जन करवाता हूं बोर्ड एग्जाम्स वालों का, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक कन्वर्जन करवा देता हूं, बट पहले इसको नोट कर लो। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो अब देखो आपको एक बहुत अच्छा कन्वर्जन दिखाता हूं मैं। CH3 CH2 CHBr CH3 when treated with sodium metal in presence of dry ether क्या होगा? तो ये वुड्स रिएक्शन है। क्यों? मैंने कैसे पता लगाया कि ये वुड्स है? कभी भी वुड्स रिएक्शन का पता लगाना हो तो पहला तुमको चाहिए अल्काइल हैलाइड, पहली कैटेगरी सेटिस्फाइड हो गई। दूसरा, अल्काइल हैलाइड का ट्रीटमेंट सोडियम के साथ किया जा रहा है, यानी एक मेटल के साथ, दूसरी कंडीशन ये फुलफिल हो गई। और तीसरी कंडीशन ये ड्राई ईथर वाली है। ये तीन कंडीशंस मुझे बताती है कि ये वुड्स रिएक्शन है। अब वुड्स रिएक्शन लगाऊं कैसे? देखो, मुझे हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं रिएक्शन को हमेशा इस प्रकार लिखूं कि ये जो हेलोजन है ये हमारे सोडियम ससुरे के साथ रिएक्शन कर पाए, हमारे सोडियम ससुरे के साथ ई बुड़बक रिएक्शन कर पाए। तो ये सोडियम ये Br को लेकर 2 मोल्स ऑफ NaBr लेकर अलग हो जाएगा। समझ गए? अब क्योंकि यहां से आप देखो Br और Br हट गया, मतलब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जुड़ गए। समझना बात को। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये 4 कार्बन को इस कार्बन और इस कार्बन को जोड़ देते हो। कैसे जोड़ रहे हो भाई? यहां से ब्रोमीन निकल रहा है ना, तो ये दोनों कार्बन जुड़ेंगे क्योंकि इनके पास में बॉन्ड खुला है। तो ये CH इस CH के साथ जुड़ जाएगा, ये CH3 यहीं रहेगा, ये CH2 यहां आ जाएगा, ये CH2 CH3 यहां आ जाएगा। नाउ इस कंपाउंड को नॉमेनक्लेट कैसे करोगे भाई? लॉन्गेस्ट चेन रूल, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की चेन हो गई। यहां से भी नंबरिंग करोगे तो सेम रहेगा, ये तीसरा ये चौथा हो जाएगा। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? 3,4 डाइमिथाइल, क्योंकि अब ये दोनों जो मिथाइल हैं ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन के बाहर हो गए। सो 3,4 डाइमिथाइल, 6 कार्बन है इसलिए हेक्सेन। तो इस तरीके से आपको वुड्स रिएक्शन लगानी पड़ सकती है मेरे लाडलो, मेरे बुलबुलो, मेरे गुलगुलो। ठीक है, ओके। तो यहां पर आप लोगों का रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स खत्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और फाइनली रिएक्शन विद मेटल। अब अगले वीडियो में हम लोग रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स स्टार्ट करेंगे। और मैंने आपसे क्यों कहा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि हेलो एरीन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं शो करते, बड़ी मुश्किल होती है, ना के बराबर शो करते। तो अगले वीडियो में पहले हम यही सीखेंगे कि हेलो एरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं दे पाती है, और उसके बाद भाई केमिस्ट्री करना तो पड़ेगा, फिर करके देखेंगे कैसे होगी। मतलब मान के चलो हार्डली 3 वीडियोस, 2-3 वीडियोस, चैप्टर खत्म। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों।